हेलो दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आपको बताएंगे एक्सरसाइज 9.1 में। जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि वहाँ पर जो क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, उन्नयन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है, ये चीज़ें आपको उस वीडियो में बताया था। इससे आगे यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आप क्रम बाय क्रम सीखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दे रखा है आपका कि अगर एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, चित्र बनाएंगे। उसने कहा चित्र बनाने का सबसे आसान तरीका है, जो कहा है उसी के अनुसार बस काम करते जाइए। जैसे इसमें कहा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, तो माना मेरी ये मीनार है, इसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर। 20 मीटर। अब उसने कहा है कि उस मीनार की छाया की जो लंबाई, छाया है ये, इसकी जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है। लो 20√3 मीटर हो गए। अब हम इससे यहाँ मिला देते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा, इस थीटा का जो मान है वो आपको इसमें ज्ञात करना है। उसने पूछा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अगर ये कोई मीनार है और सूर्य की इस पर किरणें पड़ रही हैं, तो जो छाया है बनेगी, उस छाया की लंबाई 20√3 है। मीनार की ऊंचाई 20। मीनार है हमारी ए और बी और छाया है हमारी बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसमें जो दिया है उसी के अनुसार करें तो और अच्छा रहेगा। सॉल्व करेंगे। सॉल्व। यहाँ पर दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर के 20 मीटर। मीनार की जो ऊंचाई है वो दे रखी है इसकी 20 मीटर। छाया की लंबाई, छाया है हमारी BC, ये दे रखा है 20√3 मीटर। और अब हमें यहाँ पे थीटा ज्ञात करना है। तो जो कोण है, कोण दे रखा है थीटा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब हमें ये दिया है, लंबाई दे रखी है, ये इसका आधार है, ये ऊंचाई है। जब ऊंचाई और आधार अगर दिया है, लंब और आधार दिया है, तो हम सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा tan पर ही आधारित प्रश्न होता है, tan से ही सभी निकल आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर के, tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे आधार, यानी लंब है इसमें AB और आधार है BC। तो tan थीटा के स्थान पर तो हमें थीटा ही रखना है, थीटा का मान ही ज्ञात करना है। और ये हो जाएगा हमारा AB है 20 और BC की जो लंबाई है वो 20√3। 20 से ये 20 कटे तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा 1/√3। अब tan थीटा में 1/√3 मान किसका होता है, तो यहाँ लिख देते हैं tan थीटा बराबर के 1/√3, ये होता है tan 30 का। यहाँ लिख देते हैं tan 30। तो थीटा बराबर, tan से tan कटेगा तो 30 अंश। जो थीटा का जो मान निकल के आ गया वो है 30 अंश निकल गया है। एक बार इसे फिर से अच्छे से समझेंगे। देखेंगे, सबसे पहले कहा है कि मीनार की ऊंचाई 20 मीटर, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की जो लंबाई है वो 20√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो चित्र बनाएंगे। क्या कहा है, मीनार की ऊंचाई मीनार 20 मान ली, छाया की लंबाई 20 मीटर। आपने इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बनाया। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर मीनार की ऊंचाई दे रखी है भी 20 मीटर, छाया की लंबाई 20√3 मीटर। कोण हमें जो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, यानी AB बट्टे BC। AB का मान 20 दिया है, BC का मान 20√3 दे रखा है। 20 से 20 तो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर 1/√3 होता है 30 का। tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 अंश। इस तरीके से हमने यहाँ पर उसका जो उन्नयन कोण ज्ञात कर लिया। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश का, 30 अंश का निकल के आएगा उन्नयन कोण। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है, संलग्न आकृति में सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली, इसे h मान लेते हैं। खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो सर्कस की जो डोर बंधी हुई है खंभे से, और यहाँ पर सिर्फ से और यहाँ पाद बिंदु तक, इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और ये जो कोण बनाते हैं वो कोण है 30 अंश का। यहाँ पर लिखेंगे माना ऊंचाई AB बराबर h मान। और यहाँ पर जो 20 मीटर कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, सर्कस की जो 20 मीटर डोर है, तो यानी ये इसकी क्या है, कर्ड दे रखा है। ये क्या दे रखा है, कर्ड, यानी AC बराबर के 20 मीटर। अब आपको इसकी ऊंचाई क्या करनी, थीटा का जो मान दे रखा है वो दिया है 30 अंश। अब आप इसमें ये देखेंगे, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये तो होता है हमारा लंब, ये होता है कर्ड। अब ये बताओ साइन टेन कॉस में से कौन सा नियम इसमें फॉलो कर रहा है, जो कि कर्ड और लंब दोनों में आए। तो कर्ड और लंब दोनों आते हैं, वो आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ड, यानी लंब है इसमें AB और कर्ड है इसमें AC। साइन थीटा की जगह पर 30 अंश रखेंगे। AB का मान दे रखा है इसमें, AB H दे रखा है। AC का मान 20, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर H/20। सॉल्व करोगे तो ये इधर सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस गुणा करें तो ये हो जाएगा 2H बराबर के 20, और यहाँ H बराबर 20/2, 2 से काट दिया 10, H बराबर 10 मीटर। तो लिख सकते हैं, अतः खंभे की ऊंचाई है वो है 10 मीटर। अगर सर्कस का जो कलाकार है, अगर यहाँ पर एक खंभा गाड़ता है और उसके सिरे से और यहाँ पाद बिंदु के दूसरे सिरे पर अगर वो बांधता है, तो वो उसकी जो रस्सी की जो लंबाई है वो 20 मीटर है, और उसके साथ जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है। तो इसकी ऊंचाई बताइए कि खंभे की ऊंचाई क्या है जबकि उसके 30 अंश का कोण बने।
और लंबाई रस्सी की होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऊंचाई ए बी बराबर एच देख रखा है, ए सी बराबर 20 मीटर है। तो थीटा का मान यहाँ पर 30 अंश दिया है। तो आपको इसमें एच बतानी, यानी खंभे की ऊंचाई क्या होगी, कितना ऊंचा खंभा होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कट। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें लंब ज्ञात करना, कर्ण दिया है और लंब कर्ण ये साइन थीटा का ही मान होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ साइन थीटा की जगह साइन 30 रख दिया और यहाँ एच बट्टे ए बी का मान था और ए सी का मान 20। तो साइन 30 का मान 1/2, एच बट्टे 20 क्रॉस गुणा करेंगे तो 2a बराबर 20। तो यहाँ h बराबर आ गया 10 मीटर। अतः जो खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर होनी चाहिए। इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बस केवल इसमें भाषा बहुत लिखी होती है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही सरल होता है। अच्छे से समझ पाए होंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर के डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें प्रश्न में जो दिया गया है उसी के अनुसार अगर हम चित्र बनाएं और उसी के अनुसार हल करें तो प्रश्न हमें जो बहुत ही आसान लगेंगे। देखेंगे इसमें भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी ये भूमि है, इससे 60 मीटर ऊंचाई, इसका मतलब ये हो गई 60 मीटर। ये भूमि है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, में लगी उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी जो पतंग जो उड़ रही है, ये पतंग मान लीजिए, ये पतंग बना देते हैं। ये पतंग बन गई, ये पतंग, और इस पतंग में जो लगी डोरी है वो एक खूंटी से हम बांध देते हैं। क्या कर देते हैं, इसे एक खूंटी से बांध दिया जाता है, यानी इस खूंटी पर। अब ये जो पतंग है, ये पतंग जो उड़ रही है, इस जो डोरी है, इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी तनी हुई डोरी है। इसे लिख दें, तनी हुई डोरी। और ये जो है पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, ये जो 60 मीटर है वो क्या है, पतंग की ऊंचाई। तो इसे नाम डाल दीजिए ए बी और सी। लेकिन भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यानी जो डोरी जो झुकी हुई है भूमि के साथ है वो कितने अंश का है, 60 अंश का कोण है। अब उसने पूछा क्या, देखो ऊंचाई तो उसने 60 मीटर दे दी, तनी हुई डोरी, तो यहाँ पर लिखा भी है उसने कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो उस डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी इसमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी हमें AC ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना तनी हुई डोरी की लंबाई, माना तनी हुई डोरी की लंबाई x मीटर मान लेते हैं। x मीटर क्या है, ये x मीटर मान लें, x मीटर, यानी यहाँ पे जो x मीटर है वो AC की लंबाई है, यहाँ लिख दे रहे हैं AC बराबर x मीटर। अच्छा, ऊंचाई क्या है, पतंग की ऊंचाई की ऊंचाई
पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर 60 मीटर। अच्छा, थीटा का जो कोण है वो कितना है? थीटा बराबर 60 अंश। अब ये बताइए, आपको यहाँ पर लंब दे रखा है, ये कर्ण है और थीटा का मान दे रखा है। तो अभी इससे पहले प्रश्न फर्स्ट कराया था, उसमें यही पूछा था। तो यहाँ पर